3.5 की सवालें हैं, इसके पहले की सवालें लग चुकी हैं, और ये जो चौथी सवाल है 3.5 की चौथी सवाल है। इस सवाल थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैं इसको बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, और इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सवालों को लिख दूंगा। यूट्यूब वालों के लिए विशेष ध्यान है ये। और आप लोगों के पास तो किताब है ही, कोशिश ये करा करिए कि जब आप लोग पढ़ें तो किताब को साथ में रख के पढ़ें, तब थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं सवाल एक बार पढ़ दे रहा हूँ कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए व बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। कोई स्टेट हाईवे है या राजमार्ग है, उस पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, ठीक, और एक पॉइंट क्या है, बी है, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी गई है हमें, 100 किलोमीटर। ठीक, अब एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हों तो वे 5 घंटे के पश्चात मिलती हैं। यदि विपरीत दिशा में चलें तो 1 घंटे के पश्चात मिलते हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। समझ में आइए क्या करना है। अब सवाल समझ लीजिए थोड़ा। अगर कोई एक कार ए से स्टार्ट करे चलना और एक कार बी से स्टार्ट करना चलने लग जाए, तो दोनों एक ही दिशा में चले, मतलब दोनों इधर ही चले, तो वो कहीं 5 घंटे के पश्चात मिलते हैं। तो हम ये मान लेंगे कि दोनों बिंदु सी पर 5 घंटे के पश्चात मिलेंगे। समझ में आइए। अगर मैं विपरीत दिशा में चलते हैं, एक इधर से इधर चले, एक इधर से इधर की तरफ चले, इधर से इधर और इधर से इधर, तो वो कितनी देर के बाद मिलते हैं, 1 घंटे के बाद में मिलते हैं। अब हमें बताना है कि दोनों कारों की चालें कितनी हैं। तो मान लेते हैं, माना पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आइए, कोई दिक्कत इतने में। अब थोड़ा आप समझिए, ये वाला चलता है, वो 5 घंटे के बाद में हम मान रहे हैं कि वो सी पर में पहुंच जाएगा, और बी वाला चलेगा तो वो 5 घंटे के बाद सी पे पहुंच जाएगा। तो दोनों 5 घंटे के बाद में कहाँ पे मिलते हैं, सी पे मिलते हैं। तो ये द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी क्या निकालेंगे, ये द्वारा कितनी दूरी चलेगा, पहली कार, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ ये, और दूसरी कार यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ बी। तो पहली कार द्वारा कितने घंटे के पश्चात यहाँ मिलते हैं, 5 घंटे ना। तो पहली कार द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे तो समय, और अगर हमें दूरी निकालना हो तो चाल का इधर गुणा कर देंगे, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणा समय। ये समझ में आया। तो यहाँ दूरी दिखा गया है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो चाल कितना है, x किलोमीटर, और समय कितना है, 5 घंटे। तो यहाँ हो जाएगा 5x किलोमीटर। कोई दिक्कत है इतने में। दूसरी कार यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं बी, दूसरी कार बी द्वारा 5 घंटे में चली गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 5y किलोमीटर। क्या ये समझ में आया। अब हमें समझाइए जरा, मैं जो कह रहा हूँ उसी के हिसाब से बताएं। ये चलना स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो कितना चला, 5x किलोमीटर चला। बी कहाँ से चला, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक आया, तब
y किलोमीटर आया। समझ में आई ये? मतलब यहाँ से टोटल दूरी कितनी है? 5x, ठीक है। और यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है? 5y। इस सवाल के अनुसार हम यहाँ पे लगा रहे हैं। और हमें मिला पता कितना है? ये से b तक की दूरी पता है। तो देखिए 5x में से अगर 5y माइनस कर लें तो क्या बचेगा? इतनी दूरी बचेगी। तो ये कितनी है? नहीं समझ में आया? टोटल दूरी 5x, उसमें से 5y माइनस कर लें तो 100 बचेगा। कोई दिक्कत? प्रश्नानुसार क्या होगा? 5x माइनस बराबर 100। दोनों में 5 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस वाई बराबर 100। 5 एकम 5 और 20 पंचे 100। तो x माइनस वाई बराबर समीकरण नंबर। कोई डाउट है कितने में? अब दूसरा कंडीशन ये है, अब इसको भी मिटा दे रहा हूँ थोड़ा ये वाला। दूसरा कंडीशन क्या है कि जब ये इधर की तरफ और b इधर की तरफ चलता है तब दोनों कितने देर के बाद मिलते हैं? 1 घंटे के बाद में। तो फिर मैं लिखता हूं कि पहली कार यानी कि ये द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। तो चाल कितना है? x है और समय 1 है, तो 1 का गुणा करेंगे तो x किलोमीटर हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? दूसरी कार यानी कि b द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी, जान जाइएगा इधर क्या लिखा है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? y किलोमीटर। आगे समझ में इतना ये? अब समझिए कोई इधर से चला, कोई यहाँ से चला, इधर चले x किलोमीटर, ये चले y किलोमीटर और दोनों किसी पॉइंट पर मिल गए। यही तो होगा। तो अब सोचिए जरा कि अब इतना x है इतना y है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? x प्लस वाई। और x प्लस वाई किसके बराबर है? 100 के बराबर है। कोई डाउट इतने में है? समझ में आ गया? तो यहाँ क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 100। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ क्या है? x माइनस वाई बराबर 20 और यहाँ पे क्या है? x प्लस वाई बराबर 100। तो क्या करें हम? दोनों समीकरणों को जोड़ दें। कौन सी विधि लगा रहे हैं? विलोपन। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 20 यहाँ से, और दूसरा क्या है? x प्लस वाई बराबर, अच्छा x माइनस वाई बराबर 20 है। चलो ठीक है, x माइनस वाई बराबर 20 और x प्लस वाई बराबर 100। तो x प्लस वाई बराबर 100 जब जोड़ रहे हैं तो क्या होगा? x और x मिलके, और यहाँ y प्लस वाई माइनस कैंसिल, और 100 और 20 जोड़ के तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 60। तो x बराबर हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो है ना? ये x क्या है? चाल ही तो है। x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है? x प्लस वाई बराबर 100। तो x का मान 60 प्लस वाई बराबर 100। 60 को उधर भेजो तो y बराबर 100 माइनस 60। तो y बराबर हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले कार की चाल x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे कार की चाल y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया ये?
अब इसके बाद में पांचवी सवाल है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। आयत तो सभी लोग जानते ही होंगे। आयत जो होता है कुछ इस प्रकार की आकृति हो जिसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। ये अगर चौड़ाई है, ये क्या है, कुछ भी कह दीजिए, इसको कहेंगे लंबाई, इसको क्या कहेंगे, चौड़ाई। तो जो इसका क्षेत्रफल वो हो जाएगा लंबाई गुणे, यानी कि x गुणे y, मतलब xy हो जाएगा। ये समझ में आया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इस सवाल में हम मान लेते हैं दिया गया है कि आयत का क्षेत्रफल, पहले तो इसकी विमाएं ज्ञात करनी है। तो ज्ञात क्या करेंगे, विमा। विमा का मतलब होगा लंबाई और चौड़ाई। तो माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर, x मीटर नहीं, यहाँ पे इकाई मानेंगे क्योंकि इकाई, मीटर उधर कुछ दिया नहीं, इकाई, और चौड़ाई बराबर में y इकाई। ठीक है। तो अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ हो जाएगा x गुणे y, यानी कि xy। यहाँ पे जब इसको क्षेत्रफल को पढ़ेंगे वर्ग इकाई, क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वर्ग इकाई का मतलब हो जाएगा कि अगर ये मीटर में दिया गया है लंबाई तो वो मीटर हो जाएगा। समझ में आइए। अगर मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। और वर्ग होगा क्षेत्रफल में लंबाई गुणे चौड़ाई दोनों होते हैं, तो इसका मीटर और इसका मीटर, तो मीटर स्क्वायर ऐसे पढ़ते हैं, तो इसलिए इसको वर्ग इकाई कह देंगे। ये समझ में आया। ये बहुत अलग सी चीज़ें हैं। क्या इतना समझ में आया। अब प्रश्नानुसार क्या पूछा जा रहा है हमसे, प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। मतलब अगर x है लंबाई, इसमें 5 कम कर दिया जाए और y यानी कि चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए। ठीक है। तो ये 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है इसका क्षेत्रफल। तो जो xy है, xy में कितना कम होगा, 9 कम हो जाएगा। ये समझ में आया। लंबाई में 5 कम कर दिया जाए, चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कोई डाउट है इतने में। गुणा करिए x का गुणा y से तो xy, x का गुणा 3 से तो 3x, फिर -5 का गुणा y से तो यहाँ पे हो जाएगा -5y, और माइनस प्लस माइनस 3 बचे 15, बराबर में इधर क्या हो जाएगा xy माइनस, तो xy प्लस का इधर है, दोनों को क्या हो जाएगा, xy से xy कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 5y बराबर 15 को उधर लेके जाओ तो ये माइनस वाला 15 इधर प्लस हो जाएगा, माइनस में 9, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 5y, 15 में से 9 घटाओ यानी कि, समझ में आ गई इतना। अब दूसरा कंडीशन इसमें दिया गया है कि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो 67 वर्ग इकाई क्षेत्रफल हो जाता है। लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2, यानी कि x में कितना बढ़ रहा है, 3 और y में कितना बढ़ रहा है, 2, तो क्षेत्रफल में कितना बढ़ेगा, 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। क्या इतना समझ में आया। तो अब गुणा कर दीजिए, x का गुणा y से तो करेंगे कितना हो जाएगा xy, x का गुणा 2 से तो 2x, और फिर 3 का गुणा y से तो, और यहाँ 3 दूनी बराबर xy
प्लस 67, तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर में 6 को उधर भेज दो, 67 माइनस 6, इसको मिटा दे, तो 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 घटा तो 61, समीकरण नंबर 2। इतना समझ में आ गया? नो 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 1 मिनट, 67 इकाई कम हो जा रहा है उसमें, देखिए क्या सवाल में क्या था, 67 इकाई कम हो जा रहा है। किताब दी, देखिए किताब दीजिए मुझे। 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, चलो ठीक है, तब प्लस होगा। अब समीकरण 1 हमारे पास में 3x माइनस 5y बराबर 6, और यहाँ पे क्या है 2x प्लस 3y बराबर 61। हम विलोपन अगर लगाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, किसी एक को बराबर करिए, चाहे 3 को, चाहे x को, या फिर y को। देखो अगर हम समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा कर दें तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, और इसको 3 से गुणा कर दें तो 3 दूनी 6x आ जाएगा, तो दोनों का x और x बराबर हो जाएगा। समझ में इतना? तो समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करके घटाने पर, ठीक है, गुणा करिए इसका, तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे 2 का, तो 3 दूनी 6x, यहाँ पे 5 दूनी 10y, यहाँ पे 6 दूनी 12 हो जाएगा। और इसको भी लिख लीजिए, पहले तो उसको मैं ऊपर, इसको ऊपर लिख लेंगे, यहाँ पे इसको नीचे लिख देता हूँ, 6x माइनस 10y बराबर 12, इसको यहाँ लिख देते हैं। और इसका जब गुणा करेंगे 3 से तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x, यहाँ पे 3 त्रिका 9y, और 61, 3 एकम 3, 3 छक 18। समझ में आया इतना? अब माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 6x प्लस 6x माइनस, अब 9y और प्लस में 10y, तो 9 और 10 19y, और 183 में 12 घटाओ 3 में 2 गए 1, 171 बचेगा। 19 से कम 19, 19 9 171, तो y बराबर, समझ में आ गया इतना? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5y बराबर 6, तो 3x माइनस 5 गुणे y का मान 9 बराबर 6। समझ में आया ना? तो 3x बराबर 5 9 45 बराबर 6, 45 को उधर ले जाओ तो 3x बराबर क्या होगा 6 प्लस 45, और 3x बराबर हो जाएगा 45 और 6 51, 3 से काटिए तो यहाँ पे हो जाएगा 17 तियाँ 51, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 17। मतलब क्या समझ में आया आप लोगों के? लंबाई कितना है, x बराबर 17 इकाई, ठीक है, और चौड़ाई y बराबर 9 इकाई। कोई डाउट हो इतने में? समझ में आया इतना?